पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मास्टर तैंग का जो ग्रैंडसन होता है वह लीन से फाइट कर रहा होता है, जिसके बाद वहां पर एक डीमन आ जाता है। वह डीमन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और ख़तरनाक होता है। मास्टर तैंग का ग्रैंडसन थोड़ी देर तक उससे फाइट करता है, लेकिन फिर उसे समझ आता है कि वह उसके सामने नहीं टिक पाएगा, जिसके बाद वह वहां से दुम दबाकर भाग जाता है। जिसके बाद सितुनान कहता है कि अभी तो वह डिसेबल यानी कि मास्टर तैंग का ग्रैंडसन अपनी जान बचाने के बारे में ही सोच रहा होगा। जिसके बाद से यह एपिसोड यहीं से शुरू होता है। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सितुनान के इतना कहने के बाद वह आगे कहता है कि मुझे लगता है कि यही हमारे लिए अच्छा मौका है काउंटर अटैक करने के लिए। जिसके बाद हम दूसरे सीन में देखते हैं कि वो डिसेबल अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा होता है और भाग भाग कर बेचारा बहुत ही थक गया होता है। जिसके बाद इस चीज का फायदा उठाते हुए लीन वहां पर आ जाता है और अपने फ्लाइंग स्वर्ड से उसके ऊपर अटैक कर देता है। जिसके बाद उससे कहने लगता है कि अब तुम यहाँ से बचकर नहीं जा पाओगे। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वो डिसेबल लीन के ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए फिर से अब डिवाइन स्वर्ड को बाहर निकाल लेता है। तभी उसे देखकर सितुनान समझ जाता है कि वह असल में इसके साथ में दाव लगाना चाहता है ताकि वह दिखा सके कि किसकी स्वर्ड ज्यादा ताकतवर है। इसके बाद सितुनान कहने लगता है कि मेरे पास में भी गायब होने की एबिलिटी है। इसके बाद हम देखते हैं कि लीन भी अब उस डिसेबल के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था, क्योंकि वह इसे यहाँ पर किसी भी तरह से मार देना चाहता था। और अब इस तरह से हम देखते हैं कि दोनों ने अपनी अपनी स्वर्ड का इस्तेमाल करके एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन लीन की स्वर्ड यहाँ पर ज्यादा फास्ट होती है, जिसकी वजह से सितुनान उसका फायदा उठाकर उसे इंजर्ड कर देता है और इसी के साथ उसने टेलीपोर्ट करके लीन को भी वहां से बचा लिया था। और अब इस तरह से हम देखते हैं कि आखिरकार यहाँ पर बेचारा डिसेबल पूरी तरह से मारा जा चुका था। जिसके बाद लीन उसकी बॉडी को अपने स्टोर बैग में रख लेता है और फिर इसी के साथ उसे पता चलता है कि वो खतरनाक डीमन इसी तरफ आ रहा है, भागो रे भागो। अब फिर वह अपनी जान बचाने के लिए वहां से चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वह चालाक डीमन भी लीन को नहीं ढूंढ पाया होता है और फिर लीन इस तरह से अपनी जान बचाकर एक सेफ जगह पर आ जाता है। तभी सितुनान उसे कहने लगता है कि इस बार तुम तो पूरी तरह से पागल हो गए थे, क्योंकि अगर इसमें मैं थोड़ा सा भी स्लो हो जाता ना तो तब तो तुम भी यहाँ पर नहीं बचते। जिस पर लीन उसे कहता है कि उस डिसेबल को मारने के लिए मेरे पास सिर्फ यही एक मौका था और अगर मैंने इसे भी किसी तरह से मिस कर दिया होता तो फिर उसके पावर के रिकवर होने के बाद मैं उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। तब उसकी ऐसी बात सुनकर सितुनान उसे कहता है कि यह तो पूरी तरह से एक गैम्बल था। उसके बाद लीन उसे कहता है कि भागते भागते उसकी पूरी एनर्जी खत्म हो चुकी थी, इसलिए मुझे पता था कि उसके स्वर्ड की पावर की स्पीड कम होगी और फिर इसी वजह से मैंने इतना बड़ा गैम्बल किया। इसी के साथ वह सितुनान से कहता है कि अगर आप मेरे साथ में नहीं होते तो फिर मैं तो उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाया होता और मुझे लगता है कि मैं तो यहाँ पर जिंदा तक नहीं होता। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने उस डिसेबल का इस्तेमाल करके तो सोर्स टूलिंग ग्रेट आर्ट्स को प्रैक्टिस करने का डिसाइड कर लिया था। जिस पर सितुनान भी उसे कहता है कि यह तो जरूर काम करेगा, क्योंकि वैसे भी वह लड़का पहले से ही फाउंडेशन बिल्डिंग के लेटर स्टेज में था और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि उसकी टैलेंट काफी ज्यादा अमेजिंग है। इसके बाद लीन उसे कहता है कि एल्डर आप मुझे ग्रैंड मैजिक दीजिए और फिर आप मेरे ऊपर ध्यान रखिए। और अब इतना बात कहते ही वह सोर्स टूलिंग ग्रेट आर्ट्स को प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हो गया था और फिर इसके लिए उसने मास्टर तैंग के ग्रैंडसन की बॉडी को भी बाहर निकाल लिया था। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वह ब्लड बॉन्ड टेक्निक का इस्तेमाल करके इससे प्रैक्टिस करने लगा था। लेकिन तभी उस डिसेबल का सोल उसे कहता है कि अगर तुमने मुझे मार दिया तब उसके बाद मेरे ग्रैंडफादर भी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि लीन को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और फिर वह उसके सोल एनर्जी को बाहर निकालने लगता है। लेकिन अब इसकी वजह से हम देखते हैं कि उस डिसेबल के गले में पड़े हुए लॉकेट में दरार आना शुरू हो जाता है और इसीलिए उसके ग्रैंडफादर को भी इसके बारे में पता चल जाता है। जिसके बाद वह इस बात से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और फिर कहने लगते हैं कि वह कौन है जो मेरे ग्रैंडसन के साथ में ऐसा करना चाहता है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वह लीन को ऐसा करने से रोकना चाहता था और उससे कहता है कि अगर तुमने मेरे ग्रैंडसन के सोल को छोड़ दिया तब उसके बाद मैं भी तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा। तब इस पर लीन उसे कहता है कि इसने मेरे फ्रेंड को मार दिया और इसके अलावा यह तो मुझे भी मारने वाला था, इसीलिए अगर मैं
मैं इसका यूज़ करके प्रैक्टिस करने में कामयाब हो जाऊंगा तब इसका मतलब होता है कि मैंने अपने फ्रेंड का बदला ले लिया। लेकिन अब इसके वजह से हम देखते हैं कि उसका ग्रैंडफादर उसके ऐसी बातों को सुनकर उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और फिर उसे कहने लगता है कि अगर तुमने मेरे ग्रैंडसन के सोल को डिस्ट्रॉय किया तो अब उसके बाद मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा और मैं मास्टर तेंग वादा करता हूँ कि तुम्हें भी ज़रूर मारूंगा। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि लिन उसे डिसेबल के सोल को डिस्ट्रॉय कर देता है। उसकी वजह से उसका ग्रैंडफादर उसके ऊपर और भी ज़्यादा नाराज़ हो जाता है और फिर इसके बाद वह अपनी प्रीमोडियल पावर का इस्तेमाल करने के लिए रेडी हो जाता है। तब इसे ऐसा करता हुआ देख बाक मास्टर उन्हें रोकने लगे थे, लेकिन वह इतना ज़्यादा गुस्सा होता है कि किसी की भी बात सुनने के लिए रेडी नहीं होते और कहते हैं कि मैं किसी भी तरह से अपने ग्रैंडसन का बदला लेकर ही रहूँगा। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने अपने कर्ज को शुरू कर दिया था और फिर कहता है कि जिस किसी ने भी मेरे टैंक फैमिली के मेंबर को मारा है उसे अब मेरे कर्ज का सामना करना पड़ेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ली ने मास्टर टैंक के ग्रैंडसन के सोल को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था और अब वह इसके पावर का इस्तेमाल करके वो यहाँ पर प्रैक्टिस करने लगता है। लेकिन तभी सितुनान उसे कहता है कि अब तुम प्रीमोडियल इन्फेक्ट पीरियड के एक्सपर्ट के लाइफ कंज्यूमिंग बॉन्ड वाले कर्ज से पीड़ित हो गए हो, इसलिए जैसे तुम उसके रेंज के अंदर आओगे ना, वह तुम्हें टेलीपोर्ट करके बहुत ही आसानी के साथ अपने पास बुला लेगा। तब इस पर लिन उसे पूछता है कि क्या इसे ब्रेक करने का कोई तरीका है। तब इस पर सितुनान उसे कहता है कि तुम इसके बारे में बिल्कुल भी ज़्यादा मत सोचो, क्योंकि अगर तुम उसके ज़्यादा नज़दीक में नहीं जाओगे तब इस तरह से मेरे होते हुए तुम्हें कोई भी डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि लिन उस डिसेबल के सोल एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेता है, जिसका इस्तेमाल करके वो यहाँ पर काफ़ी शानदार तरीके से प्रैक्टिस करने लगा था और आखिरकार वह इसमें कामयाब भी हो जाता है। तब उसे देख सितुनान भी उसे कहता है कि अब तुम्हारी कल्टीवेशन बहुत ही अच्छे से एडवांस हो गई है और अब इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यिनलैंड को किसी भी तरह से खोज लेना, फिर तुम मेरे ग्रैंड मैजिक का इस्तेमाल करके येलो स्प्रिंग राइजिंग अफेसियस को कल्टीवेट कर लेना। लेकिन इतनी बात कहने के बाद तुरंत वो बेहोश भी हो जाता है और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो। अगर आप अगला एपिसोड भी देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना।